दौर के पैमाने पर 45वें हफ्ते भी जी राजस्थान न्यूज की बादशाहत बरकरार 63.1% शेयर के साथ नंबर 1 इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज की खास पेशकश। क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है? पीएम मोदी ने देश को 50 दिन में बदलने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया। पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन क्या राज्यों की सरकारें, आपके जनप्रतिनिधि, आपके जिले का प्रशासन इस मुहिम में देश के साथ हैं? क्या काले धन से आजादी की इस जंग में हमारे वो नेता शामिल हैं जो करप्शन को जड़ से उखाड़ देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं? क्या आपके साथ कतार में खड़े आपके विधायक और सांसद नजर आए जिन्हें चुनने के लिए आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल किए बगैर पीएम मोदी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आज दिन भर जी राजस्थान न्यूज 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल करेगा। ग्राउंड जीरो से आपको बताएगा कि बदलाव कहां तक पहुंचा है, लोग मोदी के इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं, काला धन रखने वालों में कैसा हड़कंप है और क्या 10 दिन के इस बदलाव को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि 50 दिन बाद देश बदल जाएगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। जी राजस्थान न्यूज ने बदलाव के 10 दिन पर कुछ सवाल देश के सामने रखे हैं। ये सवाल हम आपके सामने भी रख रहे हैं। सवाल ये कि क्या काले धन से आजादी दिलाना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है? क्या यह सिर्फ मोदी की मुहिम है? काले धन से पूरा देश परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर मुखिया हैं, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन क्या किसी और की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? संघीय व्यवस्था में राज्यों की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। क्यों राज्य की सरकारें शुद्धिकरण में सहयोग नहीं कर रही? जो जुबानी समर्थन दे रहे हैं, क्या उससे काले धन से आजादी मिल जाएगी? बैंकों में सहूलियतें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया? कैश पहुंचाने में क्या प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता? क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्यों देश हित के इस मुहिम को मोदी के भरोसे ही छोड़ दिया गया है? राज्यों की भागीदारी क्यों नहीं है? क्या जाली नोट से जो आजादी मिलेगी उससे अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, राज्यों की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्यों मुहिम में शामिल नहीं हो रहे? क्या काले धन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना नेताओं का काम नहीं है? राज्यों के प्रमुख सचिवों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? यह बड़ा सवाल जी राजस्थान न्यूज उठा रहा है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही जिम्मे है कि वो काले धन से आजादी दिलाएं? क्या देश की जो राज्य सरकारें हैं, क्या राजस्थान की जो सरकार है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? काले धन के जो कुबेर हैं उनकी पहचान करना सिर्फ क्या केंद्र का काम है? भ्रष्टाचार को मिटाना सिर्फ केंद्र का काम है? बैंक कर्मी 24 घंटे लगातार लग के काम कर रहे हैं, उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में लगाया जा सकता है, तो इस बड़े बदलाव में क्यों नहीं लगाया गया? क्या सांसदों और विधायकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों आम लोगों के साथ कतार में खड़े नहीं दिखते राजनेता, और दिखते हैं तो सिर्फ राजनीति करते हुए? नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले को 10 दिन हो गए हैं। तमाम विरोधों के बावजूद पीएम मोदी फैसले पर डटे हुए हैं। जनता फैसले का पूरा साथ दे रही है, लेकिन कई राज्यों की सरकारें उदासीन बनी हुई हैं। 500 और 1000 की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। देश के अंदर तक घर कर चुके काले धन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले को मोदी ने इतना कॉन्फिडेंशियल रखा कि उनके खास मंत्रियों और अधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं लगी।
नोटबंदी के ऐलान के साथ ही मोदी ने जाली नोटों की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ दिया। विपक्ष की आपत्ति और हो हल्ले की भी परवाह नहीं की गई। मोदी अकेले अड़े रहे। आज इस फैसले को 10 दिन हो चुके हैं और वो आज भी फैसले पर अटल है। लेकिन इन 10 दिनों में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो यही बताती है कि मोदी अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे देश की भलाई के लिए उठाए गए उनके इस कदम पर राज्य सरकारें मानो उदासीन हैं। केंद्र की किसी भी योजना को अमली जमा पहनाने और उसे सफल बनाने में राज्यों का बड़ा योगदान होता है, मगर काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसा नहीं दिखता। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। जनता मोदी के जयकारे लगाते हुए नोट बदलवा रही है, लेकिन हर जगह से स्थानीय मशीनरी गायब है। पोलियो जैसी मुहिम में घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने वाले शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दूर दूर तक नजर नहीं आते। राज्य सरकार की योजनाओं की गली गली मुनादी पीटने वाली सरकार अधिकारी भी शांत है। साथ ही शांत है वो कलेक्टर और एसपी जो व्यवस्था का अहम हिस्सा है। नोटबंदी के इन 10 दिनों में एक भी तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई जब कोई बड़ा पुलिस अधिकारी जनता के बीच गया और फैसले के पक्ष में जनता के साथ खड़े रहने की बात की हो, और ना ही कोई ऐसा कलेक्टर दिखाई दिया जिसने जनता में ये संदेश देने की कोशिश की हो कि देश के लिए ये फैसला कितना अहम है और ये घड़ी कितनी ऐतिहासिक है। आखिर इस रवैये का मतलब क्या निकाला जाए? क्या बदलाव के इस दौर में राज्य खुद भी भागीदारी से भाग रहे हैं? क्या ये मोदी की अकेले की लड़ाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस ऐतिहासिक फैसले को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय देश की भलाई के बारे में सोचना होगा। राज्य सरकारों को आगे आना होगा। फैसले का फायदा तो हर कोई ले रहा है, लेकिन सहयोग पूरा नहीं मिल रहा। देश और प्रदेश की बंदिशों से ऊपर उठकर अब ये सोचना होगा कि देश इस वक्त अब अहम दौर से गुजर रहा है और आज किया गया सहयोग देश को विकसित देशों की उस कतार में ला खड़ा करेगा जिसका सपना आजादी के बाद से लगातार देखा गया, मगर साकार नहीं हो सका। अब राज्य सरकारों को आगे आना होगा और ये देखना होगा कि इस ऐतिहासिक पल में उनकी भी बड़ी भागीदारी रही है। स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत और पोलियो मुक्त भारत जैसी तमाम योजनाओं में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाने और इन्हें सफल बनाने वाले राज्य इस दौर में पीछे क्यों हैं, ये समझ से परे है। राज्य सरकारें इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि इस फैसले से बदलाव आएगा, मगर योजना को आगे बढ़ाने में उदासीन है। मोदी सरकार के इस फैसले ने राज्य सरकारों के कोष भर दिए हैं। निगम हो, विद्युत विभाग हो, सेल्स टैक्स या कोई विकास प्राधिकरण, सभी की टैक्स प्राप्ति में भारी तेजी आई। यानी फैसले के फायदे तो राज्य सरकारें और तमाम विभाग ले रहे हैं, मगर जिस योजना की बदौलत ये सब हो रहा है उसका हिस्सा बनने या उसमें सहयोग करने के लिए कोई विभाग या अधिकारी आगे नहीं आया, जो वाकई शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हमारी इस खास पेशकश में हम 10 दिन के बदलाव का रियलिटी टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही जिम्मे देश को आगे बढ़ाने का काम है? क्या जो अर्थव्यवस्था को साफ करने का, शुद्धिकरण का फैसला उन्होंने लिया है, इसमें राज्य सरकारों की कोई भागीदारी नहीं है? हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ेगा, साथ ही हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अगर जयपुर की बात की जाए तो 10 दिन में जो ये बदलाव हुए हैं, इसका रियलिटी टेस्ट आप लोगों ने किया है, क्या नतीजा देखने को मिला है आपको? देखिए, अगर हम बात करते हैं इन 10 दिनों की, तो इन 10 दिनों में जो सबसे ज्यादा मोदी की मुहिम के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है वो है बैंक कर्मी। चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो, निजी क्षेत्र का बैंक हो, हर बैंक का जो कर्मचारी वो 12 से 15 घंटे, हम कह सकते हैं कि 24 घंटे वो लगातार काम कर रहा है।
ना तो उसने अपने परिवार का जो है ढंग से मुंह देखा है, ना ही वो कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व निभा पा रहा है। हम खुद जो है ग्राउंड रियलिटी चेक जब हमने किया कल, तो शाम के 6 बजे बाद भी जो है कर्मचारी जो है पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। जो बैंक 4 बजे बंद हो जाते हैं, वो शाम को 6 बजे बाद भी, यानी 6:15 साढ़े 6 बजे बाद भी लोगों को उनका केस दे रहे थे। किसी को भी निराश नहीं लौटाया जाए, ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन बैंकों के सामने जो सबसे ज्यादा समस्या है वो ये है कि आरबीआई की जो पैसा है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कल जो है उसकी जो लिमिट है उसको घटा दिया गया। वित्त मंत्री जरूर कह रहे हैं कि जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा था इसलिए लिमिट को घटाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने आती है कि जो पूरा पैसा बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर भी जितना पैसा बैंकों के पास है उसके जरिए कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दिया जाए, सभी को संतुष्ट किया जाए, अनुशासन बना रहे, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल सचिन, बैंक कर्मियों का जो जज्बा है उसे तो पूरा देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की, और बैंक कर्मी जिस तरह से घंटों एक्स्ट्रा काम करते हुए भी लोगों की इस परेशानी दूर करने का काम कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन क्या उन्हें बाकी मशीनरी से, जो राज्यों की मशीनरी है, उनसे समर्थन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहां छिपे बैठे हैं? आखिरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जब जनता वोट देने के लिए लाइन में लगती है तो फिर वही चुनाव जीत करके पहुंचते हैं, और अब जब जनता लाइन में लगी है तो वो कहां छिपे बैठे हैं? इस चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीसी चतुर्वेदी जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, जो कि हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से मुकेश पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही साथ एसएस नरूका हैं, जो कि राजस्थान प्रदेश बैंक ऑफिसर यूनियन के अध्यक्ष हैं, और आरसी चौधरी जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जयपुर से वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से हिमांशु हैं और अजमेर से मनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे मुकेश पारिक जी, आप ही लोगों की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी आपकी सरकार है। जानना चाहेंगे कि राज्य में जो आप लोगों की मशीनरी है, आप लोगों ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम है जिसका आम जनता ने स्वागत किया है, और पूरा देश उनकी इस मुहिम के साथ खड़ा हुआ है। जी, हमारे स्वयं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो बैंकों में जो लाइन थी, उन्होंने स्वयं जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखी और लोगों के सहयोग के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का संपूर्ण कार्यकर्ता, आज जो जनता लाइन में लगी रहती है, राज्य सरकार की मशीनरी कहाँ है? राज्य सरकार की मशीनरी कहाँ है पारिक साहब? मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने जो पूछा, मैंने पहले संगठन का बताया, जहां तक राजनीति के बात की वो मैंने बताई। अब सरकारी मशीनरी जो है, आप देखिए पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा इस दौरान। हमारे माननीय स्वयं गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई है, आप पुलिस को भी हमको धन्यवाद देना चाहिए कि पुलिस भी जिस प्रकार से, हमारे बैंक कर्मी दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं इस काम में, उसी प्रकार से पुलिस कर्मी भी हर। चलिए, आपने जो दावा किया है इसकी भी जांच करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। हिमांशु, कोटा में क्या जो दावा किया जा रहा है पारिक साहब की तरफ से कि जो लोकल अमला है, स्थानीय प्रशासन है, डीएम हो, एसपी हो, बहुत सतर्क नजर आए हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए चंदन, जाहिर तौर पर मैं आपको स्पष्ट तौर पर सीधी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। 10 दिन बदलाव के है, जाहिर तौर पर कि जो लाइन है, कतार है, वो कम हुई है, लेकिन इस कतार में कभी भी कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नजर नहीं आया है, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि। कह सकते हैं कि भाजपा, कोटा में 6 सीटें हैं, 6 की 6 विधायक में से आज तक कोई विधायक लाइन में कतार में जाकर के नजर नहीं आया है। जनता कतार में है, हर वर्ग यहाँ पर कतार में है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आकर के एक भी बार लोगों के बीच में आकर के हालातों को नहीं देखा, क्योंकि ये फैसला देश का फैसला है, काले धन का फैसला है। काले धन पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे फैसले में न केवल मोदी ने फैसला लिया है, बल्कि ये देश के लिए फैसला लिया है। तो एक आम आदमी जो कि उस जनप्रतिनिधि को चुनकर के वहां तक पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है पहला कर्तव्य, पहला दायित्व उसका बनता है कि वो यहाँ आकर के उस आम जनता के बीच में आकर के। पारिक साहब, आप ही के पास फिर दूसरा सवाल कि जुबानी जमा खर्च खूब किया जा रहा है, बातें जरूर की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहा है। ना आपके विधायक दिखते हैं, न सांसद दिखते हैं, न डीएम दिखते हैं, न एसएसपी दिखते हैं। देखिए, आम जन इस मुहिम से जुड़ गया है। आपने देखा होगा जो आम जनता जुड़ी है, जी राजस्थान बता रहा है, आप लोग क्यों नहीं लगा हुआ व्यक्ति इस फैसले का समर्थन कर रहा है।
वो स्वयं सहयोग कर रहा है, स्वयं लाइन में अनुशासित तरीके से खड़ा है। और मैंने जो आपको बात बताई वो बिल्कुल सही है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, पुलिस, प्रशासन, बैंक कर्मी, सब लोग इस मुहिम से इस मुहिम के शुरू होने के 4 दिनों बाद जब परनामी जी ने जब कहा है कि तब जाकर के आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। परनामी जी स्वयं, मैं अगर आपने देखा हो 2-3 दिन पूर्व भी परनामी जी स्वयं बैंकों में गए हैं, उन्होंने बैंक की लाइन देखी, अपने हाथ से उन्होंने चाय पिलाई है, हमारे कार्यकर्ता उनके पानी की, उनके फॉर्म भरने की, उनका सहयोग करने की सारी सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिपोर्टर उसको कहीं नहीं देख पाए हो, लेकिन हर जगह से हमारे पास रिपोर्ट। चलिए, हमारी ही गलती, हम ही नहीं देख पाए हैं। आप सड़क पर जगह जगह उतर रहे थे। प्रदेश के सारे सांसद आप लोगों के हैं, लेकिन सांसद कोई नजर नहीं आ रहा है। विधायकों की इतनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उतरे होते तो शायद जो है स्थिति थोड़ी और बेहतर होती। बिल्कुल, स्थिति राजस्थान की बात करें बहुत बेहतर है। सब में बढ़िया बात जो है आम जनता। आप देखिए, एक बहुत अच्छा आपको मैं उदाहरण देता हूं। कल राहुल गांधी ने प्रयास किया कि दिल्ली में जाके लोगों को बरगलाने का, इसी प्रकार केजरीवाल जी ने किया, लेकिन जनता ने उनको वहां पर खड़े नहीं होने दिया। तो जनता और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। के नारे लगाने लग गई और चलिए, जनता ने उस बात की सराहना की। एसएस नरूका साहब हमारे साथ हैं, बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नरूका साहब, बैंक कर्मचारियों को पूरा देश जो है साधुवाद दे रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है जिस तरह से उन्होंने घंटों एक्स्ट्रा काम करते हुए भी लोगों की मदद की है। किस तरह की और मदद आप लोगों को मिल सकती थी? क्या जो स्थानीय मशीनरी है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट देखने को मिला है? राजस्थान में ऐसी कुछ खबरें दिखी हैं? नहीं, देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चालू करना चाहती है, चाहे वो जनधन हो, चाहे किसी भी तरह के हो, चाहे नोट चेंज करने का काम हो या बदलने का काम हो या जमा करने के, लेकिन जब भी आप देखेंगे ना तो बैंक कर्मचारी पूरे तन मन धन से जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं। बिल्कुल। और अभी इस मुहिम में आप देखिए 10 दिन हो गए करीब राउंड द क्लॉक, क्योंकि इसमें जो रिटायर कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो अभी 3 दिन पहले एक सर्कुलर आया, आईबीए ने कहा भी रिटायर कर्मचारियों को आप बुलाइए, लेकिन ये तो आज कह रहे हैं, बल्कि 9 तारीख से ही जो भी रिटायर कर्मचारी वो भी अपने बिना किसी उसके बिना कहे अपना जो स्वयं की सेवाएं देने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है और वो कर रहे हैं सेवाएं। तो ये बड़ी फख्र की बात है, मैं बड़ा नाज करता हूँ। एक तरफ जहाँ लोग जो सीमा पे लड़ने वाले सिपाहियों की, सेना की जो करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मैं कहता हूँ देश के बैंक कर्मचारी भी इससे कहीं कम नहीं है। आज बिल्कुल अर्थव्यवस्था की हिफाजत करते हुए ये बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, और ये ना राउंड द क्लॉक। आज सुबह मैं अभी मेरे 2 फ्रेंड को मैंने फोन किया, वो 8 बजे बैंक में है, रात को 12 बजे वो घर जाते हैं। और करेंसी चेस्ट की तो बहुत हालत खराब हो रखी है। करेंसी चेस्ट में जितना भी 500,000 के नोट जो जमा हो रहे हैं, इतना केस आ गया करेंसी चेस्ट में कि उनको संभालना मुश्किल हो रखा है। ठीक है। और अभी जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वो जो है ना थोड़ा सा ये भी 1-2 दिन में सुधर जाएगी। चलिए, स्थिति सुधर रही है, लेकिन 10 दिनों में जो रियलिटी टेस्ट है ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी मनवीर हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। मनवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 10 दिनों में जो ये बदलाव के शुरुआती 10 दिन है, क्या रियलिटी टेस्ट आप लोगों ने किया है जो उसका असर देखने को मिला है? क्या तस्वीरें हैं अजमेर की? साथ ही साथ हमें ये बताएं कि वहां का प्रशासन, वहां के प्रतिनिधि, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, क्या इस अभियान में सहयोग रहा है? देखिए, इस समय हम मौजूद हैं अजमेर के स्थान पर उदयपुर में, और उदयपुर वो नगरी कही जाती है जहां से कि त्याग, तपस्या और बलिदान का नारा बुलंद हुआ था। बात आज के दौर में बदलाव की है। बदलाव की हम इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लाइन में लगे हुए तमाम लोग हैं ये नोट बदलने के लिए खड़े हैं, लेकिन जब हम जाहिर सी बात है, लोग नोट बदलने के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ इस मुहिम में समर्थन देने के लिए खड़े हैं और उन्हें अपनी परेशानियों का कोई उन्हें सामने आया है। जी आप बोलें, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। 10 दिनों में क्या कुछ बदलाव इस पूरी प्रक्रिया के तहत आया है, वो तमाम जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या महसूस करते हैं जिस तरीके से ये देश बदलने के 10 दिन हम कह रहे हैं, क्या वास्तव में जो सरकारी मशीनरी थी, स्थानीय सरकारें थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, कहीं आपके बीच में नजर आए, जबकि राजनेता दावा कर रहे हैं? नहीं नजर आया, आम आदमी ही नजर आ रहे हैं। कोई भी सरकार का, कोई भी, न तो कोई कांग्रेस से, न तो कोई भाजपा से, न कोई नगर निगम से, यहाँ की जो वार्ड परिषद है,
वहां का भी कोई भी यहाँ पे जनता वहाँ की जो भी है मेन कोई भी यहाँ लाइन में खड़े हुए नजर नहीं आया। आपको लगता है संकट की इस घड़ी के अंदर कुछ लोग जिनको कि आपने चुनकर भेजा था वो आपके साथ खड़े होने चाहिए थे? खड़े होने चाहिए थे, पर है नहीं है। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन उनकी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। वो सबसे बड़ी गलत चीज है ये। आपको लगता है आज के दौर में जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को केवल नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और आम जनता लड़ रही है? वैसे तो आम जनता लड़ रही है, लेकिन जो पब्लिक नॉमिनी है उनको आना चाहिए ताकि लोगों में ये थोड़ा जोश रहे, थोड़ा हिम्मत रहे, थोड़ा ये विश्वास रहे कि जिसको हमने चुना है उनमें से कोई हमारे साथ है, और जो लाइन वगैरह लगती है उसमें जरा काबू पाए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सामने नहीं आया सर, और कोई न कोई आना चाहिए। मेरी ऐसी प्रार्थना है उन लोगों से, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है नॉमिनी जिनको हमने चुन के भेजा है वो आके देखे कि रियली पब्लिक आर फेसिंग के नहीं, वो ऐसी अगर। मनवीर, हम आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ और कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर अगर हम जनता की बात जी, हम आपके पास लौटते हैं मनवीर। हमारे साथ पीसी चतुर्वेदी जी हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी साहब, जब भी अगर सरकारों की बात होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार संघीय व्यवस्था में मिलकर काम करते हैं। केंद्र की इस पहल में क्या राज्य सरकारों की और सक्रिय भूमिका हो सकती थी, या फिर कहीं ना कहीं राजनीति हावी रही इस पूरे मुहिम में? मैं ये समझता हूं कि राज्य सरकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस मुहिम में होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो सारी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी होती है, बैंकों को आप छोड़ दें तो वो राज्य सरकार की होती है, और ये समय बड़ा क्रूशल है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इस समय धान की फसल कटी है, रबी की बुवाई होनी है, तो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर किसानों को, मजदूरों को किसी प्रकार का कोई भी पैनिक ना हो कि साहब इस निर्णय से हमें खाद नहीं मिलेगा, हमें बीज नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकारों की। ठीक है, मैं समझता हूं कि इस समय राज्य सरकारों की जो फील्ड मशीनरी है, रेवेन्यू मशीनरी है, डेवलपमेंट मशीनरी है, उसको बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। और राज्य सरकार इस मुहिम में बैंकों की भी जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है उसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। तो मैं समझता हूं राज्य सरकारों का बहुत सक्रिय इसमें योगदान होना चाहिए, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं समझता हूं आने वाले समय में ये बहुत ही आवश्यक होगा। मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार है। आपने ये कहा कि ठीक है, चलिए, परनामी जी ने ये कहा कि कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए उतरे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कुछ फैसले, कुछ ऐलान किया बात हमें जानकारी दे पाएंगे जो कि इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जारी किए गए हों? आपकी जानकारी में हो तो हमें भी बताएं। मेरी जानकारी में जो है, राज्य सरकार का जो मुख्य कार्य होता है, जहां भी ऐसे स्थान पर जहां पर जनता इकट्ठी होती है, जनता वहां पर लाइन पर लगी हुई है, वहां पर एक व्यवस्था बनाने का पहला कार्य है, और वो व्यवस्था बनाने का कार्य राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार इसमें जितनी, इस व्यवस्था के अलावा वो अंदर बैंक के अंदर घुस के तो उनका कोई कार्य है नहीं, लेकिन बैंक को जो भी सुविधाएं जो उनको अगर चाहिए, या बैंक अगर उनसे कोई सुविधाएं मांगती है तो वो सब प्रदान की। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि बैंक सुविधाएं मांगती है तो फिर राज्य सरकार की ओर से समर्थन दिया जाएगा। क्या राज्य सरकार की ओर से सुओ मोटो खुद से यह स्वतः स्फूर्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? राज्य सरकार क्या डीएम साहब क्या बूथ पर गए, बैंकों का दौरा किया डीएम साहब ने? क्या एसपी जो है वो दौरा कर रहे थे? हमें एक भी तस्वीर ऐसी नजर नहीं आई है। नहीं, नेताओं ने, अफसरों ने, सबने हो रहे हैं उनके दौरे, और जब दौरे हो रहे हैं इसी कारण से सारी व्यवस्थाएं अच्छी बनी हुई है। बैंक कर्मी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो सब लोगों का बैंक कर्मी ही काम कर रहे हैं साहब। इस बीच एक छोटा सा रिएक्शन हम आरसी चौधरी साहब से भी लेना चाहेंगे, कांग्रेस नेता हैं। आरसी चौधरी साहब, ये जो मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीति एक तरफ है, क्या हर पार्टी की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उतरे और इस मुहिम में जो जनता परेशान हो रही है उसका साथ दे? राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कैमरा भी जाता है। राजस्थान में आप लोग कहीं उतरे हैं क्या? मैं निश्चित रूप से बताना चाहूं, ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति का निर्णय होता ही नहीं है। जब व्यक्ति निर्णय करता है तो व्यक्ति के निर्णय के दुष्प्रभाव आते हैं, लेकिन जब सामूहिक निर्णय आते हैं लोकतंत्र में तो वो प्रफुल्लित दिखता है। ये जो 8 तारीख को जो घोषणा हुई, हो सकता है इन्होंने अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों को भी विश्वास में लिया था या नहीं लिया था, राज्य की सरकारों को भी विश्वास में लिया था या नहीं लिया था। यह रात को अचानक 8 बजे प्रधानमंत्री जी के 10 मिनट के उद्घोषण के बाद में जनता को पता चला कि कल ये होने वाला है। मैं प्रदेश की जनता का शुक्रगुजार हूं
ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी जो व्यवस्था है वो अपने आप स्वयं ने संभाली है। सुबह 6 बजे भी आदमी जब लाइन में जाके लगता है तो वहां पे ना कोई पुलिस वाला होता है ना कोई दूसरा होता है, लेकिन वो अनुशासित तरीके से वहां पे बैठता है। वो जानता है कि मेरी जो मुद्रा है, मेरा विनिमय तभी होगा जब मुझे मुद्रा मिलेगी। दिक्कत यहां पे ये आ रही है कि आपकी जल्दीबाजी में निर्णय लिया या तैयारी के साथ में निर्णय लिया। आज एटीएम है, अरे मकसद तो नेक था चौधरी साहब, मकसद तो नेक था, इसमें तो सपोर्ट कर सकते थे आप लोग। लगना पड़ता उसके अंदर। क्या इस मुहिम को नाकाम करना चाहते थे आप लोग? उसी के दूसरे दिन माननीय राहुल गांधी जी ने लाइन में लग के और उस जनता का दुर्द को सहा, और यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष सहित माननीय सचिन पायलट जी, प्रदेश के तमाम बड़े नेता जाके उनके बीच में चाय और पानी की व्यवस्था की। यहाँ पे भाजपा का जो संगठन है, उस संगठन को सरकार से आदेश लेना पड़ता है, और सरकार से आदेश की प्रतीक्षा में उन्होंने 5 दिन व्यतीत कर दिए, और 5 दिन के बाद में उन्हें शायद ये कोई आदेश मिला हो कि आप कांग्रेस जा रही है, आपको जाना पड़ेगा, तो मजबूरी में उन्हें निकल के वहां पे आना पड़ा। इतने बड़े संगठन के दावा कर, चलिए इस पर जवाब हम पारिक जी से लेंगे, इस पर हम जवाब पारिक जी से लेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ हमारे चारों मेहमान और तीनों सहयोगी राजस्थान के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप भी सोचिए, क्या ये मुहिम सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री की है? क्या देश को काले धन से निजात दिलाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का है? राज्य सरकारों का, सांसदों का, विधायकों का, डीएम का, एसपी का या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नहीं है? फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। प्रायोजक लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। टीवीएस स्पोर्ट और नीलकमल, अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। Introducing winter leggings by Lyra. Stay warm, stay stylish. Lyra leggings. दो चेंज और आपका हुआ 295। नहीं है पेटीएम। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। चाय भी ठंडी हो गई। तुम लोग को सर्दी नहीं लगती? ये कैसे पतले पतले कपड़े पहने हुए? ये लक्स इन्फर्नो है। तो इसमें से क्या आग निकलती है? लक्स इन्फर्नो के थर्मो रिसेप्टर्स सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। A pause is for camaraderie. A pause is for inspiration. A pause is for togetherness. Because life is in the pause. Take the time for all the things that truly matter. Black Dog Sparkling Water. Let the world wait. 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देश से 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 तारीख को ऐलान किया था कि 500 और 1000 के नोट अब चलन से बाहर किए जाएंगे। मकसद था काले धन पर नकेल कसना, मकसद था आतंकवादियों की फंडिंग को तोड़ना, मकसद था नक्सलवाद पर लगाम लगाना, साथ ही साथ जाली नोट का जो नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था उसे पूरी तरह से नष्ट करना और देश की अर्थव्यवस्था का शुद्धिकरण करना। इस शुद्धिकरण में सबने, देश की जनता ने पूरा हिस्सा लिया। बैंक कर्मियों ने जम करके काम किया। प्रधानमंत्री लगातार जनता से कहते रहे कि
कि आप संयम रखें, लेकिन बीच में राज्य सरकारों की भूमिका को लेकर सवाल उठे, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को लेकर के भी सवाल उठे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग राजस्थान के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि 10 दिनों में जो रियलिटी टेस्ट है, जो अब तक असर है, वो कैसा रहा है। हमारे सहयोगी सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। 10 दिन हो चुके हैं नोटबंदी को, अभी कैसा माहौल बना हुआ है सीकर शहर में? देखिए 10 दिन हो गए हैं 500 और 1000 को नोट बंद होने के बाद में बैंकों और एटीएमों पर कतार जो है जिस तरीके से पहले दिन शुरू हुई थी, बदस्तूर दौर जो है आज 10 दिन गुजरने के बाद में वही जारी है। लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग कतारबद्ध खड़े होकर के 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए बैंकों की कतार में लगे हुए हैं। कई बैंकों की हालत जो है वो इस तरीके की है कि कई बैंकों का ये कहना है कि उनके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं, इसके चलते वो लोगों को पैसे नहीं